सहकारिता मंत्री जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अरविंद भदौरिया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सहकारिता मंत्री जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे पैक्स कर्मचारी महासंघ की लंबे समय से लंबे अवधि से हड़ताल चल रही है। ऐसे लगभग जो है ना 55,000 कर्मचारी है 16 अगस्त से हड़ताल पर बैठे हैं। कुछ लंबे समय की डिमांड्स मांगे पेंडिंग है। उनके अध्यक्ष हमारे मित्र चौहान साहब हैं यहाँ पे और उनकी पूरी टीम यूनियन है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय को हमने इन सब विषयों को लेके निवेदन किया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय संवेदनशील मुख्यमंत्री है। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी ने हमको निर्देश किया है कि इन सबको 15 सितंबर को लाल परेड ग्राउंड में सभी को निमंत्रण किया है, सभी को बुलाया है। तो BS चौहान साहब से हमारी विस्तृत चर्चा हुई है। जो डिमांड्स है उन सब डिमांड्स के लिए मैं आज या कल में एक चरण में हमारी बातचीत हो गई हमारे PS हम सब लोगों को। माननीय CM साहब से विस्तृत हम डिस्कशन करेंगे और विधि सम्मत और कर्मचारी गणों के हित को देखते हुए मुझे लगता है कि कोऑपरेटिव के इतिहास में लंबे समय बाद हमारे कर्मचारियों के जो लगातार बहुत काम भी करते हैं, ऋण वितरण से काम, खाद वितरण से काम, बीज के काम, PDS के काम, ऐसे हर जगह लगातार रात दिन लगे रहते हैं। उन सब के लिए अच्छा निर्णय होगा ऐसे मैं आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आज अभी थे एक कार्यक्रम में हम लोग आज कल में बैठ के इसको हम डिस्कशन करके और इनका लीडरशिप में हमारी BS चौहान पूरी टीम उनके साथ बात करके मुझे लगता है कि अच्छे निर्णय हड़ताल खत्म हुई कि हड़ताल जारी है 15 तारीख को उसमें हम लोग निर्णय। तो मेरा यही आपसे कहना है कि उस कार्यक्रम में सभी लोग आए। तो हमारे BS चौहान साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक मिश्रा जी, सबके लेकर पर अच्छी चीज़ें हैं। यानी एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ऐसे जो भी सहकारिता क्षेत्र में बाकी भी संगठन काम कर रहे हैं सभी ने एक मंच पे हैं। इसलिए अनिश्चितकालीन आंदोलन को स्थगित करने के लिए ऐसा लिखित में हमको अध्यक्ष महोदय ने ज्ञापन दिया। तो मैं इनका धन्यवाद भी देता हूँ क्योंकि समाज के एक बड़े हिस्से हैं, समाज के और खासकर किसानों के हितों के संचालन के लिए एक बड़ी भूमिका अदा करते हैं। तो पर छापे की तैयारी कर रहे हैं चुनाव से पहले, और वो भी विपक्ष के नेताओं पे आखिर क्यों? 20 साल से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं है, उन्हीं पर आप छापे मारने की तैयारी, आरोप लगाए आप लोगों। यह सभी आरोप माननीय कमलनाथ जी, माननीय मिस्टर बंटाधार दिग्विजय सिंह जी, ये निराधार है। ये सत्य से इनका कोई वास्ता नहीं है। लेकिन जब आपकी सरकार थी, क्योंकि 18 साल से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब, मैं अंतर हृदय से आत्मा से कह रहा हूँ, सहजता, सरलता और विनम्रता की राजनीति का कोई रोल मॉडल है देश में तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब हैं। किसी के खिलाफ कोई भी आज तक इस प्रकार का ना उनका भाव प्रदर्शन हुआ है, ना कोई कार्रवाइयाँ की हैं। ये दोनों नेतागण अपनी गिरेबान में झांके। जिस प्रकार से कार्रवाइयाँ आपने 15 महीने के शासनकाल में की थी, मेरे सगे बड़े भाई को घर से उठा के थाने ले गए पकड़ के, हमारे संजय पाठक साहब, उनका पूरा होटल तोड़ दिया जाके, हमारे डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा साहब, गृह मंत्री जी के मित्र का पूरा होटल आपने ध्वंस कर दिया जाके। तो ये आपने कार्रवाइयाँ उस समय बड़े बर्बरतापूर्वक ढंग से की थी। तो सबसे बड़ा थाना अटेर जो हमारा मुख्यालय का है, वहाँ प्रशांत यादव की TI है। इसलिए डॉक्टर गोविंद सिंह जी इस प्रकार के जो आरोप लगा रहे हैं ये यथार्थ में, सत्यता में नहीं है। प्रशासनिक व्यवस्थाएँ करने का काम और वहाँ पर पोस्टिंग होने का काम ये वहाँ के लोगों का होता है। उनके कार्यप्रणाली जो TI वगैरह होते हैं सक्षमता के आधार पर पोस्टिंग करते हैं।
इसलिए हमारे नेता प्रतिपक्ष जी जो आरोप लगाए वो निराधार है। सर क्यों लगा रहे हैं इस तरीके के आरोप, वो भी चुनाव के करीब? हार रोकना ये आप उनसे पूछे जाके क्यों लगा रहे हैं? मैं कह रहा हूँ ये निराधार है, इनका कोई वास्ता नहीं है और कभी इस प्रकार से कुछ होता भी नहीं है। निर्वाचन आयोग का पूरे सिस्टम रहता है, ईमानदारी से निर्वाचन होते हैं। अब पहले कांग्रेस की सरकार आ गई थी, उस समय भी तो हम थे ना, हमारे माननीय मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी की सरकार में था। तो इसलिए क्या होता है, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी हार के भय से इस प्रकार के अनर्गल बयान कर रही है। हम देख रहे हैं वातावरण जो है ना, अभी जन आशीर्वाद यात्राओं के माध्यम से गुंडागर्दी कर रहे हैं, नीमच में जाके पथराव कर रहे हैं यात्रा में, कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। तो जनता जनार्दन की कृपा से पंपर मतों से अच्छे भाव से पूरे प्रदेश में एक अच्छा वातावरण बना है। उसको किस प्रकार से दूध में जो है ना नींबू निचोड़ने के काम कांग्रेस कर रही है, तो मुझे लगता है सब निराधार है। सर कांग्रेस की कमलनाथ की और सुरजेवाला जी की आज कांग्रेस की बड़ी बैठक है, जिसके बाद ये भी हो सकता है कि पहली लिस्ट सूची जारी हो सकती है। इस पर क्या कहना है? इसमें सर एक जोड़ रहे हैं। इसमें उन्होंने बीजेपी की तरफ से पर्यवेक्षक विधानसभा में लोकसभाओं के पर्यवेक्षक बीजेपी जो कर रही है वो कांग्रेस मुझे लगता है कांग्रेस साल भर से इस बात को कह रही थी कि सबसे पहले सूची जारी करेंगे, हारी हुई सीटों पर सूची जारी करेंगे। ये उनका हालांकि अंदरूनी मामला है, उनके अंतर कलह है, वो कभी भी सूची जारी करे, उनका स्वाभाविक अधिकार है और कांग्रेस का जो है ना सोचने का अलग तरीका हो सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 39 कैंडिडेट घोषित किए हैं और मुझे लगता है बाकी कैंडिडेट भी ये पार्लियामेंट की बोर्ड के बैठक के बाद, हालांकि मेरा विषय नहीं है, लगातार चयन करते हुए अच्छे लोगों को, अच्छे व्यवस्थित लोगों को टिकट होंगे। इसलिए कांग्रेस के लोगों में परिवेक्षा के हुआ, हमारा भी सर आपकी तरह ही है ये गुंडागर्दी 229 है, आप 230 आपने विधायकों को कर रहे हैं। तो कांग्रेस का जो मूल चरित्र है, मूल कैरेक्टर है, अनुशासनहीनता की पराकाष्ठा में काम करने वाले लोग हैं। ना कोई नेता को सुन रहा, ना उनके कार्यकर्ता को सुन रहा है। ये तो उनके विषय है, वो उनके विषय में कब करेंगे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तैयारी पूरी है, कार्यकर्ताओं के अथक प्रयास से, जनता जनार्दन की कृपा से और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब की जनता नीतियों के कारण भारतीय जनता पार्टी बीजेपी जो किसी की समाप्त है। तो सबसे बड़ा थाना अटेर जो हमारा मुख्यालय का है, वहाँ प्रशांत यादव पर की टीआई है। इसलिए डॉक्टर गोविंद सिंह जी इस प्रकार के जो आरोप लगा रहे हैं, ये यथार्थ में सत्यता में नहीं है। प्रशासनिक व्यवस्थाएं करने का काम और वहाँ पर पोस्टिंग होने का काम ये वहाँ के लोगों का होता है। उनके कार्यप्रणाली जो टीआई वगैरह होते हैं, सक्षमता के आधार पर पोस्टिंग करते हैं। इसलिए हमारे नेता प्रतिपक्ष जी जो आरोप लगाए वो निराधार है। सर क्यों लगा रहे हैं इस तरीके के आरोप, वो भी चुनाव के करीब? हार रोकना ये आप उनसे पूछे जाके क्यों लगा रहे हैं? मैं कह रहा हूँ ये निराधार है, इनका कोई वास्ता नहीं है और कभी इस प्रकार से कुछ होता भी नहीं है। निर्वाचन आयोग का पूरे सिस्टम रहता है, ईमानदारी से निर्वाचन होते हैं। अब पहले कांग्रेस की सरकार आ गई थी, उस समय भी तो हम थे ना, हमारे माननीय मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी की सरकार में था। तो इसलिए क्या होता है, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी हार के भय से इस प्रकार के अनर्गल बयान कर रही है। हम देख रहे हैं वातावरण जो है ना, अभी जन आशीर्वाद यात्राओं के माध्यम से गुंडागर्दी कर रहे हैं, नीमच में जाके पथराव कर रहे हैं यात्रा में, कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। तो जनता जनार्दन की कृपा से पंपर मतों से अच्छे भाव से पूरे प्रदेश में एक अच्छा वातावरण बना है। उसको किस प्रकार से दूध में जो है ना नींबू निचोड़ने के काम कांग्रेस कर रही है, तो मुझे लगता है सब निराधार है। सर कांग्रेस की कमलनाथ की और सुरजेवाला जी की आज कांग्रेस की बड़ी बैठक है, जिसके बाद ये भी हो सकता है कि पहली लिस्ट सूची जारी हो सकती है। इस पर क्या कहना है? इसमें सर एक जोड़ रहे हैं। इसमें उन्होंने बीजेपी की तरफ से पर्यवेक्षक विधानसभा में लोकसभाओं के पर्यवेक्षक बीजेपी जो कर रही है वो कांग्रेस मुझे लगता है कांग्रेस साल भर से इस बात को कह रही थी कि सबसे पहले सूची जारी करेंगे, हारी हुई सीटों पर सूची जारी करेंगे। ये उनका हालांकि अंदरूनी मामला है, उनके अंतर कलह है, वो कभी भी सूची जारी करे, उनका स्वाभाविक अधिकार है और कांग्रेस का जो है ना सोचने का अलग तरीका हो सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 39 कैंडिडेट घोषित किए हैं
और मुझे लगता है बाकी कैंडिडेट भी ये पार्लियामेंट की बोर्ड के बैठक के बाद, हालांकि मेरा विषय नहीं है, लगातार चयन करते हुए अच्छे लोगों को, अच्छे व्यवस्थित लोगों को टिकट होंगे। इसलिए कांग्रेस के लोगों में परिवेक्षा के हुआ, मारा पीटी, सर आपकी तरह ही है ये गुंडागर्दी, 229 है, आप 230 अपने विधायकों को कर रहे हैं। तो कांग्रेस का जो मूल चरित्र है, मूल कैरेक्टर है, अनुशासनहीनता की पराकाष्ठा में काम करने वाले लोग हैं। ना कोई नेता को सुन रहा, ना कार्यकर्ता उनके कार्यकर्ता को सुन रहा है। ये तो उनके विषय है, वो उनके विषय में कब करेंगे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तैयारी पूरी है, कार्यकर्ताओं के अथक प्रयास से, जनता जनार्दन की कृपा से और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब की जनता की नीतियों के कारण भारतीय जनता पार्टी बीजेपी